दोस्तों सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस एग्जाम को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है और इसके भी अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बच्चों को फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा जब बच्चा सीयूईटी एग्जाम के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है तो उस यूनिवर्सिटी का भी एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है जो कि वो बताती है कि भाई ये रूल्स हैं बच्चों को फॉलो करने होते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि सीयूईटी एग्जाम के अंदर ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको बताता हूं सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का, और उसमें भी डोमेन टेस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों कुल मिलाकर 29 डोमेन सब्जेक्ट है। यहां पर आपको आपके अनुसार जितने भी डोमेन सब्जेक्ट चूज करने कर सकते हैं, लेकिन आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कोर्स को टारगेट करें उस यूनिवर्सिटी या कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख ले और तभी उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट और उतने ही डोमेन सब्जेक्ट के अंदर सीयूईटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो या इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि 3 डोमेन में अपीयर हो या 4 डोमेन में अपीयर हो। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर आप 3 में अपीयर ना होकर 4 डोमेन के अंदर अपीयर हो जाएं तो यूनिवर्सिटी के पास ये फ्रीडम रहता है कि वो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए 3 डोमेन एनी 3 डोमेन की डिमांड करी गई है। तो उस केस में आपका बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीयूईटी का मैक्सिमम स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रूल है जनरल टेस्ट का। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जनरल टेस्ट के लिए अपीयर हूं या ना हूं, जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों खुद यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन बुलेटिन के अंदर ये बोला हुआ है कि अगर आप जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं और आप उन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उन कोर्सेज के साथ जा रहे हैं जहां पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, तो उस केस में आपका जनरल टेस्ट का स्कोर पिक नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उस कोर्स के लिए जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं वहां पर जनरल टेस्ट को मैंडेटरी रखा है तो उस केस में आपका जनरल टेस्ट का स्कोर जरूर पिक किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मैं एक बात यहां पर बता देता हूं कि अगर आप जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं और आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर जनरल टेस्ट नहीं चाहिए तो आपके ओवरऑल स्कोर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा रूल है कि सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए या 29 डोमेन सब्जेक्ट है, आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना है या कौन से डोमेन सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए ना, केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सीयूईटी एग्जाम के बाद बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये बोल देती हैं कि आपको केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। और कई बार तो कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स जैसे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज ये भी बोल देते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स एज अ एसेंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 के अंदर भी। तो सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले या फिर इस एग्जाम को देने से पहले ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि आप उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं जो कि आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। चौथी सबसे बड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को नहीं होती है, कि सीयूईटी एग्जाम के बाद अब स्ट्रीम चेंज करने पे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीयूईटी एग्जामिनेशन ऐसा होता था कि अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू द कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, तो आपका ओवरऑल स्कोर में 2 या 3% का आपको डिसएडवांटेज मिलता था, आपके इतने मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सीयूईटी एग्जामिनेशन अब आपका ओवरऑल स्कोर ही कैलकुलेट होगा और वही काउंट होगा उस कोर्स के लिए जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं स्ट्रीम चेंज करने के बाद। थोड़ी और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं और आपका सीयूईटी एग्जाम के अंदर 98% स्कोर आया है और आप बीकॉम ऑनर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपका 98% ही स्कोर कंसीडर किया जाएगा, जबकि सीयूईटी एग्जाम से पहले ये 95 या 96% कंसीडर किया जाता था। तो इसका मतलब ये है कि कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी आप बीकॉम ऑनर्स के लिए बराबर कंपीट करेंगे। पांचवा सबसे बड़ा नियम और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आती है कि आपको पता है कि सीयूईटी एग्जामिनेशन के आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12 में हो और आप मैथमेटिक्स के अंदर अपीयर भी हो सीयूईटी एग्जाम के अंदर, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से सेट किया है कि लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज एन डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम के अंदर या फिर क्लास 12 के अंदर, और 2 अदर डोमेन, और वो 2 डोमेन भी क्लास 12 वाले हों। इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स इन दोनों में से कोई भी एक डोमेन आपके पास क्लास 12 में और सीयूईटी एग्जाम के अंदर हो तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड कोर्स होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का।
सो गाइस दीज आर 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने आपको बताया सीयूटी एग्जाम के लिए। अगर आप सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, या वो लोग जिनको आप चाहते हैं आप इनको शेयर भी कर सकते हैं। एंड यू कैन विजिट www.toprankers.com फॉर सुपर गैट सीयूटी एंड बोर्ड कोर्सेज, और यू कैन कॉल एट 7676564400 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।